संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विलेवत से भाई, और मैं हिसार से हूँ और मैं बरवाड़ा की कांग्रेस की राजनीति करता हूँ एमएलए लेवल में। जी, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। क्या बात हुई आपके संत रामपाल जी महाराज जी से? हम संत रामपाल जी महाराज के पुराने भगत हैं, क्योंकि बरवाड़ा सारा का सारा उन्हीं का था और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक पूरा फल फूल रहा है। महाराज जी का मैं तो पूरे बरवाड़ा हल्का की तरफ से धन्यवाद करने के लिए आया था, क्योंकि जब पीछे बाढ़ का समय था तो महाराज जी की कृपा से ही हमारे पूरे हल्के के 28 गांव बच गए थे। और महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि जिन जगहों पर नाज का एक दाना नहीं बुना था वहाँ आज खेती लहला रही है। तो हम तो पूरे हल्के की तरफ से महाराज जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, और बड़ा पुराने समय से मिलते आ रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है टाइम टू टाइम मिलके, और आते ही रहते हैं महाराज जी से मिलने के लिए। आपकी संत रामपाल जी महाराज जी से क्या क्या बातचीत हुई आज? संत रामपाल जी महाराज का तो आशीर्वाद ही काफ़ी है, बातचीत करने के हम योग्य थोड़ी है उनके। हम तो उनके बच्चे हैं और उनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा समाज में उनकी वजह से हमें भी प्रतिष्ठा हासिल हो रही है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आज सम्मानपूर्वक क्या क्या भेंट की? भाई हम कोई भेंट करने वाले नहीं है, भेंट तो उन्हीं की चीज़ें हम उनको लौटा देते हैं। सम्मान पूर्वक हमने हमारे हल्के की तरफ से उनको पकड़ी और हमारे हल्के की तरफ से लोई, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और आज आशीर्वाद ले लिया, जो आगे पूरे हल्के को दे दूंगा। भाई महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया पूरे हल्के को। जी, हरियाणा के अंदर जो पगड़ी का सम्मान होता है काफ़ी बड़ा माना जाता है, और आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी का सम्मान दिया है। इसके पीछे क्या क्या मुख्य कारण रहे? भाई हमारे हरियाणा की तो शान है पगड़ी। हमारे जो बुजुर्ग हैं 2000 सालों से पगड़ी पहनते आ रहे हैं, और वो हमारे हरियाणा का सम्मान, और गुरुजी महाराज हमारे हरियाणा का सम्मान है, तो हम वो सम्मान उनको प्रदान कर रहे हैं बस। और क्या इसमें, ये तो उनका ही दिया हुआ आज के दिन हरियाणा पूरा बसा हुआ है। नहीं तो अब की बार सरकारों ने इसको तहस नहस करने में कसर नहीं डाली थी, और कुछ परमात्मा ने जो किया, महाराज जी की कृपा से ही ये दोबारा वापसी हुई है जमींदारों की। और वही जमींदार वर्ग, वही किसान वर्ग, वही महाराज जी को अपना भगवान मानते हुए उनके दर्शन करने के लिए आ रहा है। मीना जी, मेरा ये प्रश्न रहेगा कि आप बरवाला क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, हर समय समाज का मुद्दे की बात उठाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे मदद की है किसानों की, नस्ल और फसल भी बचाई है, अब कैसा माहौल है और किसानों में क्या कुछ खुशी है? वहाँ पर आप जनता के बीच में भी रहते होंगे, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज जी की कृपा से बरवाड़ा हल्का पूरा, और पूरा बरवाड़ा हल्का नहीं, पूरा हिसार जिला, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, लगभग 200 गाँव में पूर्णतः पानी भरा हुआ था। और उन गाँवों में लाखों रुपए के पाइप, लाखों रुपए की मोटर फ्री में देना, सरकारों के पंजे हिल गए थे, लेकिन महाराज जी ने संभाला हमें तो आके, और ऐसा संभाला कि आज जिन घरों में किसानों के आज भोजन नहीं होना था, वहाँ अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, और जो पानी उन्होंने उतारा है वो उसी से संभव हो पाया। ये पूरे बरवाड़ा हल्के में जो आज खुशी की लहर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की देन है, नहीं तो ये पूरा बरवाड़ा हल्का आज रो रहा होता। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और यहाँ तक कि प्लॉट खरीद कर जो है संत रामपाल जी महाराज जो है असहाय व्यक्तियों के लिए घर तक बना रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? भाई ये मुहिम तो द बेस्ट है, और ये मुहिम आज की नहीं, बहुत पुराने समय की चल रही है। लगभग 15 साल तो इस मुहिम को मुझे देखते होंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी गरीब तबका है, जो भी असहाय तबका है, जो भी ये समझता है कि सरकारें उसके लिए कुछ नहीं कर रही हो, महाराज जी की शरण में जाता है। और महाराज जी की कृपा की वजह से मेरे हल्के में लगभग 800 के आसपास मकान बनाए जा चुके हैं, 800 के आसपास। और बहुत ऐसा नहीं कि भाई ऐसे कुटिया सी बना के दे दी, महल जैसे मकान बना के दिए जा रहे हैं उन लोगों को। आप देखा होगा महल में, उन महलों में कोई कमी तो नहीं है, सामान भी वगैरह देते हैं, सामान भी देते हैं, कोई कमी नहीं। उन लोगों ने तो भगवान मान लिया महाराज जी को, और जो कि पूर्णतः भगवान है भी। तो इस तरीके से आप स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा पूरी भाई वही रहा है, हरियाणा तो स्वर्ग है आज के दिन। किसी भाई का कोई कष्ट हो, मैं तो आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, किसी भाई का कोई कष्ट हो, महाराज जी की शरण में आओ, आपका वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। आप खुद भी ब्राह्मण समाज से हैं जी, और आप भी पहले काफ़ी धर्मगुरुओं से मिले होंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी जैसा धर्मगुरु क्या आपने पहले कभी को देखा जो इस तरह से गरीबों की मदद करता हो, घर तक बना कर देता हो? भाई मैं ब्राह्मण समाज से जरूर हूँ,
लेकिन मैं कभी धर्मगुरुओं से नहीं मिला था। मैं सिर्फ 13 साल पहले महाराज जी से मिला था और इन्हीं के साथ आज तक जुड़ा हुआ हूँ और पूर्णतः तन मन धन हर प्रकार से महाराज जी के आशीर्वाद से उनके साथ हूँ। ये जो धर्मगुरु है ना, धर्मगुरु सिर्फ और सिर्फ छलावा है। महाराज जी लूट की दुकान है वो लोग, टू बी फ्रैंक। लेकिन जो महाराज जी हैं वो ना दिखावा करते, अपने भक्तों से बहुत अच्छे से मुलाकात करते हैं। लोगों का जिन्होंने घर तक बसा दिए उजड़े हुए, उससे बड़ा भगवान कौन और होगा। आपको कैसा लगा मुलाकात, आज कैसी मुलाकात रही महाराज जी के साथ? मैं तो पूनिया जी का दोबारा से आभार करना चाहूँगा कि इनके उससे एफर्ट से मैं पहले तो जाते थे, बच्चे होते थे, नए युवा पीढ़ी में थे तो महाराज जी के दूर से दर्शन कर पाते थे। अब ये पूनिया जी की मेहरबानी है कि महाराज जी को निकट से प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी, आज आप यहाँ सतलोक आश्रम श्री धरना धाम आए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी, यहाँ का जो आपको वातावरण है वो कैसा लगा? व्यवस्थाएं तो दा बेस्ट, आप देख रहे हैं 10 लाख लोगों के बैठने की तो पूरी यहाँ जगह है और 24/7 यहाँ भंडारे चलते हैं। बाहर इतनी अच्छी व्यवस्था है, सब लोग बड़ा प्रेम से एक दूसरे से सच साहिब कह के बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छी व्यवस्था तो और किसी पंडाल में या किसी महाराज के या किसी बड़े मतलब किसी के नहीं है। महाराज जी जैसा कोई नहीं। तो मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।